चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज का फिजिक्स का ये आपका तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में, पूरक राशियों के बारे में देखेंगे और कुछ खगोलीय दूरी मापने की जो आपके जिसे प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, इन सभी के बारे में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। एक बात और बताना चाहें कि इससे पहले जो सेकेंड क्लास था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसमें भौतिक राशियों में जो आपका मूल राशि जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, तो इसके बारे में देख लिए थे। सारी बातें आराम आराम से देखें कि कैसे 1960 से पहले जो है वो आपके 6 ही थे, उसके बाद जो है 7 हो गए, और कुल अगर आपसे मूल राशि की बात की जाए तो कुल मूल राशियां कितने हैं? 7। और वे 7 कौन कौन से, सारे कुछ पिछले क्लास में आपको बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको आराम से देख लेंगे। ट्रिक भी बताए थे, आपको याद आ रहा है कि टेल्म जो ताप है ना, एक ट्रिक भी बताए थे 7 मूल राशियों को याद करने के लिए। एक बार और आपको रिपीट कर दे ताकि ध्यान हो जाए, है ना। टेल्म क्या आपको तापना है भाई, तो करे कि टेल्म जाके ताप, यानी टेल्म जो ठेठ में बोलते हैं हम लोग मगही में, ठीक है। तो टेल्म जाके यानी जो और ताप, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आपका फिर है आपका कि टेल्म जाके जो तापेगा, और शाम का जो आपके घर में जो कैंडल जलता है ना, वो मोल का होगा। मोल एक लोकल शब्द है। अगर मोल के अगर हम लोग कहते हैं तो यानी नगद पैसा दे के जो आप खरीद के लाते हैं, उसको हम लोग आमतौर पे मोल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि शाम की कैंडल मोल के, तो SAM हम लोग लिखेंगे शाम, और की कैंडल याद रखेंगे क्या है भाई, तो कैंडल है, और मोल के है ना, तो क्या हो जाएगा, तो शाम की कैंडल मोल के, तो ये याद रखेंगे। तो ये आपका T से जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि भाई आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में T जो आप पढ़ते हैं वो है आपका टाइम। क्या है? टाइम। तो टाइम का जो आपका SI यूनिट होता है, सेकंड होता है। E का मतलब यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है, और उसका जो आपका SI यूनिट है वो हो जाएगा आपका एम्पियर। और टेल्म, L आपका L से आपका लेंथ हो जाएगा, है ना। लेंथ मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और लेंथ की अगर हम SI यूनिट की बात कर लेंगे तो M से हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। और M का मतलब हो गया टेल्म इधर शाम की कैंडल मोल के, यानी जो शाम के कैंडल आपके घर में जलता है वो नगद पैसे दे के लाते, उधार नहीं, है ना। चलिए, तो M से यहाँ पे आपका मास हो जाएगा जिसे द्रव्यमान कहते हैं, और K से आपका हो गया किलोग्राम। जो का मतलब हो गया ज्योति तीव्रता, और ये आप सब जानते हो इस कैंडेला SI यूनिट है। और यहाँ पे ताप हो जाएगा जी, और ताप शाम के कैंडल के मोल आप याद रखेंगे, तो ताप यानी केल्विन हो जाएगा। पॉप मतलब हो गया आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मतलब मोल। तो इस तरह से आपको हम सारी चीजें बताए थे। चलिए, आज हम लोग मापन और मात्रक के आधार पे जो पिछले दिन देखे थे कि मापन और मात्रक के आधार पे भौतिक राशि को जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, जिसमें ये खत्म हो गया है, और आज हम लोग व्युत्पन्न राशि से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये व्युत्पन्न राशि जो है वो कौन है। देखिए, तो सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना। तो आज हम केवल और केवल व्युत्पन्न राशि से आगे बढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशि सबसे पहले आपको याद रखना है कि वे वो राशि होते हैं जो मूल राशियों के या मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है। जबकि हम लोग मूल मात्रक वाली मूल राशि में देखे थे कि वो किसी और की सहायता से नहीं भाई, वो स्वतंत्र है ना। लेकिन यहाँ पे जो व्युत्पन्न राशि है, डेरिव्ड क्वांटिटी जो होते हैं, वो किस पे निर्भर करेंगे, तो वो मूल मात्रक पर ही निर्भर करेंगे, उन्हीं के सहायता से ही ये व्यक्त होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती है। मूल राशि स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ये उन्हीं पर क्या होते हैं भाई, तो निर्भर होते हैं। तो ये नोट्स की तरह सेम आप इसी तरह से लिख सकते हैं, केवल आपको यहाँ पे समझ लेना है ना। समझ करके आप खुद से भी आप इसी तरह से लिख लेंगे, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। जैसे अगर ध्यान सुनेंगे,
जैसे चाल है, जैसे आयतन है, जैसे क्षेत्रफल है, ये सब आपका व्युत्पन्न राशि है। कुछ भी नहीं अब समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आपका आगे बढ़ जाएगा तो 10-15 मिनट टाइम दीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप मान के चलते हैं कि आप लेते हैं कि भाई चाल ही लेते हैं, तो चाल का क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा क्या होता है, तो समय होता है। तो ये आपका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल में भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आप एरिया जानते होंगे कि एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ आप पढ़े होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लंबाई तो केवल मूल राशि है और ये आपका चौड़ाई। तो कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक कोई जगह है, इसका आपको लंबाई और चौड़ाई नाप रहे हैं, तो ये आपका एल हो गया जी, ये एल हो गया और ये बी हो गया, है ना। तो ये एल गुना बी जो आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएं लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये एल क्या है, तो ये एल मूल राशि ही तो है। तो यहाँ आप मूल राशि के सहायता लेकर करके और आप एरिया निकाल रहे हैं। तो ये मूल राशि की सहायता लेकर कर करके जब हम कोई चीज निकालते हैं तो वो जो चीज हो जाएगा भाई वो कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। चूंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो निर्भर करता है किस पे, तो मूल राशि पर। जैसा कि आप क्षेत्रफल में देख सकते हैं, आयतन में देख सकते हैं, जैसे आयतन में पढ़े होंगे लंबाई गुने आपका चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, यानी लेंथ ब्रेथ और आपका हाइट हो जाता है। तो ये आपका लंबाई है, ये आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे भी आपका लेंथ का सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले, तो यहाँ आपको ध्यान सुनेंगे, मूल राशि की सहायता लेकर करके ही आप नए राशि निकाल रहे हैं, जिसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब एक छोटा छोटा आपको ध्यान से समझ में आएगा। जैसे अगर आयतन की बात की जाए, तो आयतन की बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ हम बड़ा कर दे ताकि आपको आराम से दिखे। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो पिछले दिन आपको लंबाई का मात्रक बताया गया था। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है ना। और चौड़ाई का भी अगर आप मात्रक देखेंगे तो चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा, ऊंचाई का भी हो जाएगा मीटर। तो जब 3 मीटर हो जाएगा तो आपका मीटर क्यूब हो गया जी, ठीक है। इसे आप घन मीटर भी कहते हैं। तो आयतन के मात्रक निकालेंगे, आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, और व्युत्पन्न राशि है। और इसके अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब यानी घन मीटर, जो कि ये सब आपके आगे जो है वो काम आने वाले। एक मोटा मोटी अगर हम देखें कि व्युत्पन्न राशि में कौन कौन आएंगे, इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन मोटा मोटी देखें तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल है, इसी में आएंगे। शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल का आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसके अलावा आयतन का आप घन मीटर कहें या मीटर क्यूब कहेंगे, ठीक है। चाल का आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग वेलोसिटी जो हो जाएगा वो आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और त्वरण जो होगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड। और यहाँ पे ये कैसे निकल के आते हैं, तो ये भी चीजें यहाँ पे बताए गए हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे, त्वरण की बात कर लेंगे, तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है आपका, ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। और घनत्व डेंसिटी की बात कर लेंगे तो किलोमीटर प्रति घन मीटर आपका होता है। अब ये निकलता कैसे, तो एकक आप आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल, तो अभी आप लोग पढ़े कि क्षेत्रफल में एरिया में क्या होता है, लंबाई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक भी आपका क्या होगा, मीटर ही होगा, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, तो मीटर ही होता है, ठीक है। अगर पहले से वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन जैसा भी हो सकता है। तो मीटर गुना मीटर हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप वर्ग मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल एरिया जो है वो व्युत्पन्न राशि है। अगर इसके हम यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड अगर बात कर लेंगे अगला व्युत्पन्न राशि, तो ये अभी हम लोग देख लिए आयतन के बारे में। घनत्व आप देख सकते हैं, जैसे घनत्व में हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आपका आयतन, है ना। तो द्रव्यमान बटा हो गया जी आयतन। तो घनत्व का आपका मात्रक की बात कर लेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक, और अपॉन अगर बटा में बात कर लेंगे तो आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक, ठीक है। और द्रव्यमान के अगर मात्रक देखेंगे तो द्रव्यमान का होता है केजी, और आयतन का मात्रक अभी आप देखें कि आयतन निकाले तो मीटर क्यू है आपका, ठीक है, इसे घन मीटर कहते हैं, तो यहाँ पे मीटर क्यू लिख दिया गया। तो फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे, ये किसका आ गया, तो घनत्व का आ गया। आगे जैसे चाल का यहाँ पे है, तो चाल स्पीड का आप जानते हो आपका होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो गया चाल का। तो चाल का मात्रक लिखेंगे तो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक को मीटर से और समय के मात्रक जो होता है उसे हम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया आपका, यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो गया जी। ठीक है, तो चाल का हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। त्वरण इसी तरह से है, तो अब इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं, सब उसी तरह से है ना। एक्सीलरेशन होता है आपका चाल में परिवर्तन, चाहे चाल आपका बढ़ रहा है चाल घट रहा है, चाल में परिवर्तन और बटा समय हो जाएगा। तो त्वरण के मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक, समय का मात्रक। तो चाल के मात्रक जो होता है, तो चाल का मात्रक ये आपका मीटर पर सेकंड होता है जी। और अगर समय के मात्रक को देखेंगे तो समय के मात्रक केवल सेकंड होता है। तो फॉर्मूला आपका तैयार हो गया यहाँ पे। अगर एक्सीलरेशन त्वरण का अगर पूछा जाए आपसे तो ये हो जाएगा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे तो बल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक दो और ऑब्जेक्टिव टाइप के अच्छे प्रश्न आते हैं। बल की बात कर लेंगे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण आपका होता है। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रण की बात कर लेंगे तो द्रव्यमान का मात्रण गुणे त्वरण का मात्रण। तो द्रव्यमान का मात्रक आप सब जानते हो केजी होता है, और त्वरण का मात्रक आप कुछ देर पहले पढ़े कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वीडियो को पीछे करके भी आप आराम से देख सकते हैं, अन्यथा याद है तो और बढ़िया बात है ना। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी आपका हो गया द्रव्यमान का मात्रण और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बता दें कि ये इसे न्यूटन भी कहते हैं और इसे एन से डिनोट करते हैं। तो बल के मात्रक को क्या कहते हैं, न्यूटन। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बल के मात्रक को निम्न में से क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके बनेंगे। तो बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं और इसे एन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रख लेना है। अगले बात देखें तो एक बात और कि एक न्यूटन में होता है आपका 1 केजी आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि आप पहले आप देख लिए है ना। तो ये आपका आगे अगर देखें, अब एक कार्य जरूर ध्यान रखेंगे। कार्य यानी वर्क आप सब जानते हो, कार्य बराबर होता है फॉर्मूला बल गुना दूरी। तो बल का मात्रक और दूरी का मात्रक, तो बल के मात्रक आप अभी जानते हो कि बल के मात्रक जो होता है जिसे आप न्यूटन कहते हैं और इसे एन से डिनोट करते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। और दूरी का मात्रक आप जब स्पीड देख रहे थे तो उसमें आपको पढ़े कि दूरी के मात्रक को, दूरी को हम मीटर से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया केजी आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और इसे जूल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बनेगा कि कार्य के जो मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं, तो जूल कहते हैं। कार्य के जो मात्रक निकल के आया इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही हम जूल भी कहते हैं, और जिसे जूल को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी थी कम से कम। और एक जूल बराबर ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया वही हो गया न्यूटन गुने मीटर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य। सही बात है, ऊर्जा का वही मात्रक हो गया जो आपका कार्य का, जो आपका पावर यानी शक्ति का जो मात्रक है वही हो गया। ठीक है, आगे एक मिनट, पावर नहीं क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा का जो आपका मात्रक है वही आपका कार्य का भी मात्रक होता है। ठीक है, चलिए कार्य वर्क, अब हम पावर देखेंगे। यहाँ पे पावर यानी शक्ति, तो पावर या शक्ति की बात कर लेंगे तो ये होता है आपका कार्य और आपका हो गया समय, कार्य पर समय हो गया आपका। तो यहाँ पे उसी तरह से आप कर लीजिए कार्य का मात्रक और समय का मात्रक। तो कार्य के जो मात्रक है, अभी आप देखें कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या है भाई, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो गया समय का मात्रक यानी सेकेंड। तो ये आपका एक जूल ही निकल करके आ गया, तो ये आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक जूल का होता है। अभी कुछ देर पहले आप पढ़े तो ये जूल हो गया, इसको आप डायरेक्ट इतना ना लिख के डायरेक्ट जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड हो गया है ना। तो शक्ति का हो गया जूल पर सेकेंड, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका वॉट। तो ये एक
ये थोड़ा सा इतना भी आपको जानकारी नहीं रखना है, कुछ कुछ एग्जाम है जहां पे आप रख सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दो चार चीजें हैं उसको आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। यहाँ ध्यान से सुनेंगे, दो पूरक राशि आपको याद करना है डायरेक्ट वे में। इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको मात्रक पूछा जाएगा कि जिसे समकोण, जिसे प्लेन एंगल या फिर तलीय कोण कहते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण के या तलीय कोण के मात्रक पूछेगा तो रेडियन होगा, और वही घन कोण के पूछेगा तो अस्टेरेडियन हो जाए। तो दो आपका पूरक राशियां होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण और घन कोण, समतल कोण जिसे तलीय कोण कहते हैं, अंग्रेजी में प्लेन एंगल कहते हैं, और घन कोण जिसे सॉलिड एंगल कहते हैं। तो घन कोण का हो जाएगा अस्टेरेडियन, और आपका जो समतल कोण होता है उसे कहते हैं रेडियन। ठीक है, तो ये दोनों का आपका मात्रक याद रखना है। अब एक ध्यान से सुनेंगे, खगोलीय दूरी के मापन की अगर हम बात कर लेंगे तो एक बहुत ही चर्चा का चीज है जिसको कहते हैं प्रकाश वर्ष, और पूछा भी जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, ये कितना किलोमीटर होता है। कई बार सवाल मीटर में भी आते हैं, कई बार किलोमीटर में भी आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर कहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी होता है। कई बार तो यही पूछा जाएगा कि दूरी के लिए होता है कि समय के लिए होता है, तो याद रखें प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी के लिए होता है। दूरी हाईलाइट भी किया हुआ है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा जो निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जो कुल दूरी होता है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.467 इंटू आपका 10 के पावर 15 मीटर होता है, ये मीटर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। डायरेक्ट वे में आप 9 गुने 4 6 भी कर सकते हैं, गुना 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एक प्रकाश। अब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा अगर देखें तो प्रकाश वर्ष से आपका बड़ा होता है जी पारसेक। ध्यान रखेंगे और ये याद रखेंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जिसे हम पारसेक ही कहते हैं, यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो पारसेक कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक पारसेक बराबर आपका ध्यान रखेंगे 3.26 गुना 10 के पावर 16 मीटर प्रकाश वर्ष होता है। ये डायरेक्ट वे में याद रखेंगे, एक पारसेक में 3.26 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष आपका होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से एक खगोलीय इकाई होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये ध्यान रखेंगे यह पृथ्वी की दूरी का मात्रक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय इकाई क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, ध्यान देंगे बात को, पृथ्वी और आपके सूर्य के मध्य जो दूरी होती है, बीच की दूरी होता है, उसे ही मापने के लिए इस मात्रक का निर्माण हुआ, इसे खगोलीय इकाई कहते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितना दूरी, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर का है। तो ये भी सवाल आपका बनेगा, एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ रहे हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव यहीं से कट के बन जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है इसको मापने के लिए आपका खगोलीय इकाई का निर्माण हुआ है, और एक खगोलीय में आपको मीटर में, किलोमीटर में, दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान रख लीजिएगा। पारसेक हो गया, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 आपका प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश वर्ष से बड़ी मात्रा ही आप समझिएगा। चलिए अगला दाब की बात कर ले तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है, और इसे पी से दर्शाया जाता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है, और इसे पी से दर्शाया जाता है। लंबन दूरी जिसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रहों और तारों को मापने के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है, जिसे लंबन दूरी कहते हैं। तो लंबन दूरी क्या है भाई, तो ग्रहों और तारों के मापने के लिए उपयुक्त विधि है। और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसे कहते हैं फर्मीमीटर। याद रखेंगे क्या कहते हैं, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर जो होता है वो लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई। तो
तो इतना तक कम से कम आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है भीमा और गति हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। और इससे पहले जो आपका आज मिला के जो 3 क्लास टोटल हो गए उसके सभी एमसीक्यू अगला जो आपको हम करवा देंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर एमसीक्यू आपको करवा देंगे। सीरीज कैसा लगता है? थोड़ी बहुत त्रुटियां अगर कहीं अगर रही होगी, बोलने के क्रम में लड़खड़ाहट हो जाता है, दिमाग में कुछ चलता है, कभी कभी भुला जाता है कुछ, मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में ठीक करेंगे। ऐसे हमारी तरफ से कोशिश रहता है कि ज्यादा चीजों को तार की तरह लंबा यहाँ पे करे या ना करे, चूंकि स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है और यहाँ पे नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ाए जाते हैं। सारी चीजें तो लिखी हुई रहती है, तो उतना ज्यादा खींचते नहीं है और एक संक्षिप्त कम समय में आपको थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स की भी जानकारी यहाँ पे देते चले। बाकी कुछ भी आपके तरफ से आपका जो भी अनुभव हो आप हमें जरूर कमेंट करें, सजेस्ट करें, ठीक है? उस हिसाब से चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। बाकी अब मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।